हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आपने जो पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाती है, फिर सो रहा होता है, तभी उसे झगड़ने की आवाज़ आती है। तो वो चेक करने के लिए विंडो के पास जाता है तो वो देखता है नच और डॉक्टर प्रकरण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे होते। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर फिर स्माइल करता है। डॉक्टर प्रकरण नच को कह रहा होता है, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम बहुत ज्यादा कंप्लेंट करती रहती हो। तो नच कहते है, तुम डॉक्टर हो, गॉड नहीं, और तुम्हें इसमें से कोई भी चीज नहीं आती है। तो डॉक्टर प्रकरण कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस कार को ठीक कर दूंगा। और वो कार को ठीक करने लगता है, पर उसके ठीक करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वह भी आता है और कहता है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तो नच कहती है, हाँ प्लीज हमारी हेल्प करो। और डॉक्टर प्रकरण को कहती है, झगड़ना बंद करो और बाहर आ जाओ, वैसे भी हम लेट हो गए। तो फिर कार को ठीक करने लगता है और नच को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। तभी कार स्टार्ट होती है तो डॉक्टर प्रकरण शौक होकर उसे सिर्फ देखता रहता है। नच भी को शुक्रिया कहती है तो फिर उसे कहता है, कोई बात नहीं, पर आपको इस कार को चेक करने के लिए रिपेयर शॉप पर जाने की जरूरत है। तो नर्स डॉक्टर प्रकरण को कहती है, तुम्हें समझ में आ गया ना? तो डॉक्टर प्रकरण कहता है, हाँ मुझे पहले से ही पता था। तो फिर वहाँ से चला जाता है। नर्स डॉक्टर प्रकरण को कहती है, मैंने तुम्हारे नेबर को थैंक्स कहने के लिए ये गिफ्ट लाया है, उसे देकर आओ। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है, वो खुद आया था, हमने उसे नहीं बुलाया था, और वैसे भी मैंने उसे हेल्प करने के लिए नहीं कहा था। तो नर्स उस पर गुस्सा होती है और कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम क्रेजी हो? चुपचाप ये गिफ्ट उसे देकर आओ। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत सारा काम करना है और उसके लिए मैं लेट नहीं हो सकता। और वहां से चला जाता है। नच फी के घर जाती है और उसे वो गिफ्ट देती है और कहते हैं, प्रकट नहीं, प्रकरण ने आपके लिए कुकीज थैंक यू कहने के लिए भेजे, जो आपने अभी हमारी हेल्प की उसके लिए, और उसे शाय फील हो रहा था इसलिए मैं आ गई। तो फी कहते हैं, आपको रिटर्न गिफ्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो नच कहते हैं, इट्स ओके, पर आप प्रकरण के नेबर हो तो हम एक दूसरे को अभी देखेंगे। तो फी कहता है, ओके, पर मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने डॉक्टर प्रकरण को अभी प्रकट क्यों बोला था? तो नच हंसकर कहते, मैं सिर्फ उसे प्रकोड नहीं कहती हूँ, उसे रोटन फिश भी कहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करता है, कभी कभी वो बुरी बातें भी कहता है। अगर उसने आपसे वैसे बोला तो आप बुरा मत माने। तो फिर कहता है, इट्स ओके, मुझे समझ में आ गया। तो नच कहते हैं, अब मुझे यहाँ से हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फी कहता है, मैं भी आने वाला हूँ। तो नच कहते हैं, तो तुम हमारे साथ चलो, मैं आपसे इतनी देर बात करी हूँ पर मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम नच है और आपका? तो फी कुछ सोचने लगता है तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। डॉक्टर प्रकाश फी का नाम ले रहा था और फी के पास आता है और कहता है, तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा हो, फिर भी तुम जा रहे हो? तो फी कहता है, तुमने अभी मुझे क्या कहा? तो डॉक्टर प्रकाश कहता है, मैंने तुम्हारा नाम कहा। तो अभी तो फिर शौक होता है तो डॉक्टर प्रकाश कहता है, मैंने देखा है तुम्हें पॉकेट से गोश्त टिकट निकालना कितना पसंद है, और अगर मैं उस नाम से नहीं बुलाऊं तो और कोई नाम रखूं क्या? तो फिर कहता है, तो अभी अच्छा है। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर कहता है, मेरा नाम तुआ है। तो नच कहते, मैं कार के पास आपका वेट करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर प्रकाश कार के पास आता है तो नच कहते, क्या तुम मिस्टर दुआ को अपने कार से हॉस्पिटल लेकर आओगे? तो डॉक्टर प्रकाश शौक होकर कहता है, कौन तुआ? तो नच कहते, तुम्हारा नेबर, उसका नाम तुआ है, और इस टाइम तुम उसे लेने से मना नहीं कर सकते हो। तो डॉक्टर प्रकाश कहते हैं, इतना ही है तो तुम क्यों नहीं उसे अपने कार से लेकर जाते हो? तो नच कहते, वो मेरा नेबर नहीं है, ऊपर से मैं एक लड़की हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी को साथ लेकर जाऊं? तभी वहाँ भी आता है तो नच कहते है, तुम प्रकरण के साथ आ सकते हो, और वहाँ से कार लेकर चले जाते हैं। फी और डॉक्टर प्रकरण कार से जाने लगते हैं। डॉक्टर प्रकरण फी को कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुम ग्रीन रिपर हो तो तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? तो फी कहता है, ये दुनिया सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है डॉग, मेरे जैसे ग्रीन रिपर और ऐसी भी चीजें जिसे तुम देख नहीं सकते हो वो भी इस दुनिया में रह सकते हैं। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है, पर तुम मेरे घर के बाजू में रहने के लिए क्यों आए हो? तो फी कहता है, क्योंकि तुम्हारा घर हॉस्पिटल के बाजू में है, तो ये मेरे जॉब के लिए अच्छा है, पर तुम ऐसा सोच रहे हो क्या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? तो डॉक्टर प्रकाश उसे देखता है तो उसके हार्ट बीट्स
फास्ट होने लगती है। तभी भी को एहसास होता है कि आसपास सोल है, इसलिए वो कार रोकने के लिए कहता है और उस मरे हुए आदमी के पास जाता है और उसके बॉडी को देखकर वो ग्रिम रीपर बन जाता है। उस आदमी की बॉडी के पास ही उसकी सोल बैठी होती है। वो वही आदमी होता है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाई गया था, जो उस औरत का बैग लेके भाग गया था। फिर उसे कहता है, मैं तुम्हारी सोल को लेने के लिए आया हूँ। तो उस आदमी की सोल कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो फिर कहता है, कितना वक्त चाहिए? तभी वहाँ एम्बुलेंस आती है उस आदमी की बॉडी लेने के लिए। एक आदमी उसके वॉलेट को चेक कर रहा होता है, उसमें ऑर्गन डोनेटर का कार्ड होता है। तो फिर ये देखकर शॉक होता है। तभी उस आदमी की सोल कहती है, अब आप मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो फिर उसे कहता है, तुमने ये करने के लिए कैसे सोचा? तो उस आदमी की सोल कहती है, मैं ये नहीं कर सकता था क्या? बाद में भी परेशान होकर दूसरे ग्रिम रीपर के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब इंसान मरने वाला होता है तभी वो कुछ अच्छा काम क्यों करता है? ऐसे चांस के बारे में वो कभी नहीं सोचता है कि वो ऐसे कर सकता है, पर ये उसने बहुत लेट किया होता है। तो दूसरा ग्रिम रीपर कहता है, जब टीचर तुमसे पूछते थे कि तुम कहाँ बड़े हो गए हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होता था विलन्स के साथ? तो फिर उसे देखता है तो ग्रिम रीपर कहता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बुरा इंसान बने, पर लोग उसे ऐसे होने के लिए मजबूर करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी लाइफ सबसे कठिन होती है, इसलिए वो वैसी लाइफ चूज नहीं करते। तो फिर उस चोर के बारे में सोचता है। तो ग्रिम रीपर कहता है, पर एटलीस्ट जब लाइफ खत्म होने वाली होती है तो वो कुछ अच्छी चीजें करते हैं और यही वो टाइम होता है जो वो कुछ अच्छा करते हैं। डॉक्टर प्रकरण अपना चेकअप करवा रहा था कि एग्जैक्टली उसके हार्ट बीट्स क्यों बढ़ती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है, पर मुझे कभी कभी अजीब फील होता है। तो डॉक्टर कहते हैं, मैंने चेक किया पर मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली तुम्हें ऐसे कब फील होता है? तो डॉक्टर प्रकरण सोचने लगता है, जब भी वो फी के साथ होता है तभी उसे वैसे फील होता है। नज खुद के लिए ड्रिंक्स ले रही होती है, तभी वह किट आता है और कहता है, आपके लिए गुड न्यूज है, उस लड़की के लिए किडनी मिल गई है। तो नज बहुत खुश होती है। तभी वह डॉक्टर मेहता आता है और कहता है, वो एक बुरा इंसान है, उसकी किडनी उसे देने वाले है। तो किटा कहता है, मैंने चेक किया, उसकी किडनी उसे मैच करती है और उसके रिलेटिव्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब जिंदा था तब उसने बहुत बुरे काम किए होंगे, पर आज उसके वजह से दूसरी जिंदगी बचने वाली है। तो डॉक्टर मेहता उसके बारे में बुरा कहने लगता है। तो नच कहते, अब वो मर गया है, अभी तो तुम उसके बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हो। तो डॉक्टर मेहता कहता है, पर मैंने क्या गलत कहा? वो बुरा इंसान मर गया, उसके वजह से एक बच्ची अब जिंदा रहेगी, इसमें बुरा क्या है? तो नच उस पर गुस्सा होती है और कहते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो तो प्लीज ऐसे बातें करना बंद करो और उस बच्ची की सर्जरी के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलकर वहां से चली जाते हैं। उन तीनों की ये सारी बातें एक छोटा लड़का सुन लेता है और उस लड़की को जाकर कहता है, उसके वजह से वो लड़की अपनी सर्जरी करने के लिए मना करने लगती है। नच उसे समझाती है, पर वो लड़की कहती है, मैं बुरे इंसान की किडनी नहीं चाहती हूँ। तभी वो छोटा लड़का आता है और कहता है, मैंने आप तीनों की सारी बातें सुन ली है, वो एक बुरा इंसान था, उसकी किडनी अब जिन को दोगे। तो नज बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर जिन मना करती है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।